जैसे काशी मुक्ति का धाम है, ऐसे ये अवंतिका भी शिव जी की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, क्षिप्रा गंगा है। इन 4 जगहों को कुंभ का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिका और नासिक, इस इतने बड़े देश में विश्व नाम नहीं लेता, पर भारत में इन 4 स्थानों को कुंभ के उत्सव मनाने का गौरव अवसर प्राप्त हुआ है। और अन्य कुंभों का कोई बरसात में है, कोई ठंडी में है, कोई अब पूरा होने वाला है। हरिद्वार का इस समय ये खूब गर्मी में होता है। और यह कुंभ जिसका पौराणिक या ऐतिहासिक वर्णन है कि भाई यहां अमृत गिरा था। जब समुद्र मंथन हुआ, वो अमृत कलश लेकर भागे इस बात के लिए कि राक्षस चाहते थे हम पी लें। वैसे राक्षस चाहें तब भी पी नहीं पाते, पर फिर भी भय तो लगता ही है कि ये पी न ले। और राक्षस यदि अमृत को प्राप्त हो जाएं तो और बुरी हालत समाज की हो जाए। इसलिए उस अमृत को सुरक्षित पात्र को देने के लिए जब भागे तो सौभाग्य से कुछ जगहों में उसके बूंद पड़ गए, और उसमें अवंतिका को भी वह सौभाग्य मिला है। उस अवसर पर यहां आकर उस अमृत बिंदु का, क्योंकि उसके कितने टुकड़े किए जाएं, अमृत अमृत होता है। टुकड़े करने से उसका गुण विभाजित नहीं होता। जैसे गंगा जल यदि पवित्र है तो उसका एक कण भी उतना ही पवित्र है। तो अमृत कितना भी विभाजित किया जाए वो विष नहीं हो सकता। तो सारे अमृत में से 4 जगह बूंद टपकी, उस बूंद का कुछ अंश हम सबको मिले। क्रियाएं शरीर की क्षमता के अनुसार खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। पेट की क्रिया, पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर, फैलाकर भी है, मोड़कर भी, ऐसे मोड़ के लेट जाए। अभी करें नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा कल थोड़ा फासले से बैठे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि लेटने की क्रिया कराएंगे, पर कल की तुलना में आज घने हैं, तो ऐसे लेटना और श्वास को लेटे लेटे बाहर निकालना। जब श्वास निकालना पेट पिचकता जाए, मूलाधार खींचता जाए। जैसे खड़े उड्डयन करते हैं, लेटे लेटे लगभग उड्डयन बंध की तरह मूल बंध लगाएं। तो ये बार बार श्वास निकालना, पेट को खींचना, मूलाधार को खींचना, थोड़ी देर के बाद श्वास छोड़ना, फिर खींचना, फिर छोड़ना। इस तरह करने से पेट संबंधी सभी रोग ठीक होते हैं। और मूलाधार के खींचने से कुंडलनी जागने की भी संभावना रहती है। पर यह क्रिया बहुत भरे पेट में नहीं की जानी चाहिए।
खाली पेट में। फिर इसी को कई तरह से करते हैं, भस्त्रिका की तरह भी, जैसे लेटे हैं या बैठे हैं या खड़े हैं। ये एक भस्त्रिका की क्रिया हो गई। लेटे वाली जो आगे करानी है वो बताओ। श्वास वापस ले ली, ये लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं। पर जो बूढ़े कमजोर हैं, खड़े करेंगे तो मूर्छा आ सकती है, गिर सकते हैं। फिर घर वाले और पड़ोसी कहेंगे तुम छोड़ दो, क्योंकि मूर्छा आ गई, गिर गए। कोई बड़ी हानि नहीं है, पर गलत गिर जाओगे तो चोट भी आ सकती है। तो लोग कहेंगे वो ऐसे भी बुरा मनाते हैं, इस रास्ते में कोई ना पड़े। जैसे बुद्ध के पिता चाहते थे, क्योंकि ज्योतिषियों के हिसाब से पता चला था कि ये महात्मा हो जाएंगे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये महात्मा न बने। इसलिए नाचने गाने, मित्र मंडली ऐसी व्यवस्था की कि इसमें फंस जाएं। पर कभी कभी उल्टा होता है। यदि व्यक्ति का मन सच्चा हो तो जितना रोको उतना उसके विरुद्ध मन होता है। तो इस क्रिया को खड़े होके भी भस्त्रिका को और 4-6 उड्डयन खड़े भी कर सकते हैं। श्वास निकालना, पेट को पीठ की तरफ खींचना और फिर श्वास भर के नॉर्मल होना। ये 2 क्रियाएं, पहले भस्त्रिका फिर उड्डयन। लेट कर उड्डयन ज्यादा बनता है, क्योंकि स्वाभाविक पेट नीचे को जाता है, श्वास निकाल कर खींचने में सुविधा होती है। गिरने का डर नहीं रहता, तो पेट खींचने की आज़ादी रहती है पीठ के बल लेटे होने पर। कहीं डर नहीं कि इधर गिर जाएंगे, कि बेहोशी आ जाएगी, कि बैलेंस बिगड़ेगा। जितना चाहो पेट को खींचो। यही उज्जैन में एक संत आर्य समाज के थे, उनका छोटा आश्रम भी यहाँ बन गया है। तो कहते थे पेट का ऑपरेशन है ये, लेट के क्रिया करना। पर वो पैरों को लंबा करके खींच के बिल्कुल लंबा, और श्वास को भरना और एकदम फेंकना, और फेंक कर खींचना, पैर भी खींचना, धड़ भी खींचना, पेट भी खींचना, लंबा रस्से की तरह। और जितना पेट को खींच पाओ खींचो। बल्कि कभी कभी लगे कि मल द्वार खींचकर भीतर आ गया। जैसे कई लोगों को बाहर को हो जाता है, इलाज भी करना पड़ता है, किसी के मल स्थान बाहर को निकल आते हैं। प्रजनन के बाद कई बार पशुओं के भी इंद्रियां बाहर को निकल पड़ती हैं, तो इससे ये रोग भी नहीं होता। तो जितना खींचें बाहर के बजाय जैसे सिकुड़ के अंदर आ गए। बहुत लोग इस तरह यौगिक क्रियाएं भी इसी के द्वारा करते हैं। जननेंद्री के द्वारा घी खींचना, तेल खींचना, दूध खींचना, केवल पेट के। और आप जानते हो खींचने का क्या है, एक रबड़ का हार्न है, दबाओ तो हवा निकल जाएगी, और छोड़ो तो हवा अंदर आ जाएगी। अभी कई लोग एक आसन करते हैं जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, हवा को निकालना। अब कई लोग करते हैं, पर जो इसकी प्रैक्टिस है वो हवा को भर निकाल सकते हैं इस आसन में। पवन मुक्त आसन में हवा भरना निकाल देना, हवा भरना निकाल देना। आश्चर्य, ये नहीं कि केवल पहले वाली ही निकलेगी,
नई भरो निकालो, नई भरो निकालो। जहां हवा भरी और निकाली जाएगी वहां शुद्धि अपने आप हो जाएगी। कई जगहें कुएं हैं, कमरे हैं, गुफाएं हैं, बंद रहती हैं, तो जब कोई अंदर जाए तो हवा स्वच्छ नहीं होती। तो पेट में हवा भरने निकालने की प्रक्रिया भी लोग कर सकते हैं, और जो हवा ही नहीं खींच सकते, पानी कैसे खींच लेंगे? लोग तो, हम इसी क्षिप्रा में किसी समय हमने बस्ती की है, पानी को नौली के द्वारा पेट में खींच लेते थे और बाहर जाकर साफ कराते थे, जैसे एनीमा डॉक्टर लगाते। तो मल के रास्ते से पानी खींचना, जननेंद्रिय के रास्ते से तेल खींचना, और कभी कभी साधु महात्मा बेवकूफ बनाने के लिए भी कहते हैं फला महात्मा अपने मूत्र से दिया जला देते। पहले तेल खींच लिया, लोगों के सामने कर दिया, तो तेल ही पहले निकलेगा, वो भरा हुआ है, और दिया जलाओ जल जाएगा। जितना साधु बेवकूफ बनाना जानता है दुनिया में कोई नहीं जानता होगा। उनको बहुत तरीके आते। हमारे एक गुरु भाई यज्ञ में अग्नि प्रकट करते थे। गुरुदेव और हम सब उस समय साथ से गुरुदेव जी के एक यज्ञ हुआ, और उन्होंने लकड़ी रखी और सब तैयारी हो गई, यूं छींटा मारा, आग प्रकट हो गई, तालियों की गड़गड़ाहट, सारी जनता। अब चेले की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि गुरुजी को भी उस समय कोई ना पूछे। तब गुरुजी ने डांटा, ढोंगी कहीं की, वो तो सिद्ध अग्नि प्रकट कर दी। वो फास्फोरस में पानी का छींटा डालो, आग प्रकट हो जाती। तो बहुत बाबाओं की दुकान को वैज्ञानिकों ने खत्म करने की कोशिश की है। वैज्ञानिक प्रयोग हैं बहुत सारे। अंधविश्वास की बहुत बातें विज्ञान समाप्त करता है, पर आप जानते हो कि दुखी आदमी को चाहे जो कुछ बताओ वो करने को राजी हो जाए। तुम दुखी भर हो, ये मंत्र जाप करो, करोगे, इधर को मुंह करके ऐसा करो, करोगे, फला पेड़ में जल चढ़ाओ, जाओगे, तुम देवी में कपड़ा चढ़ा के आओ। हाँ, हमारे यहाँ लत्तहाई देवी, भूखी देवी, मरी माता। अब बताओ, मरी माता, भूखी देवी, हमारे यहाँ लत्तहाई, लत्ता माने कपड़ा, झाड़ी में टांगे। हमने एक पेड़ पर देखा लत्ते 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 टंगे, उनका कहाँ है? लत्तहाई देवी। लत माने कपड़ाई देवी, यूं समझो, क्योंकि बुंदेलखंड की भाषा में लत्ता कपड़ा, जैसे लत्ता का सांप, कपड़े का सांप। तो अभिप्राय ये है, और तुम जो चाहते हो उसमें तो साइकोलॉजी ये है कि जो तुम चाहते हो उसके लिए करने को जल्दी राजी हो जाओगे, भी भरोसा कर लोगे। जैसे तुम्हारे शरीर को हजारों वर्ष का करने का यदि हम कोई आसन बताएं और प्रयोग कराएं तो आप करोगे। क्यों? फिर नहीं सोचोगे कि होगा नहीं होगा, गप है। क्योंकि जीना चाहते हो, और जवान रहने की यदि दवा हम देने लगे, अब कुंभ मेले में भी कई दवाइयां दुकान लग रही है जवानी लौटाने की, जरूर कुछ न कुछ खरीद के डिब्बा डुब्बा लोग ले ही जाएंगे, क्योंकि जवानी तो लौटानी ही है। जो आप चाहते हो तभी प्रभावित होते हो। ये सोना दुगना करते हैं लोग, तो क्यों राजी हो जाते हो? लोभी हो, पैसा चाहिए, तो सोना दुगना करने वाली गप तुम्हें सच्ची लगती है। फिर जब चले जाते हैं लेके तुम्हारा भी, तब आंख खुलती है।
आंख खुलती तो है पर लुट के खुलती है। हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, सूचना की थी कल कि भाई कीमती सामान लेके गंगा मत जाओ, यदि अपना टेंट छोड़ते हो तो एक आदमी को छोड़ के जाओ। तो कल पता चला, कल या परसों, कि कोई कुछ रुपया गंवाया आया वहीं घाट पे। और वही जगह अच्छी है गंवाने की, कम से कम छिपरा गंगा में गए। तो अब हमको मक्कड़ जी कहते चले गए। तो हमने कहा अब जब सलाह नहीं मानी तो अपन क्या करें। तो संतों की बात भी लोग जल्दी नहीं मानते, विशेष करके सच्ची बात। सच्ची बात नहीं, झूठी जगपतिया है। क्योंकि जो तुम चाहते हो उस पर भरोसा कर लोगे। जवानी बढ़ाने के, स्वर्ग पहुंचाने के, क्योंकि चाहते हो ना सुखी होने के, तभी तो आप राजी हो जाते हो। और हम लोग क्या कहते हैं, सुख दुख से रहित हो। तुम सुखी रहने की कोशिश मत करो, तुम सुख दुख की परवाह छोड़ो। सुख स्वर्ग है, दुख नरक है, दोनों से मुक्त हो। न स्वर्ग जाओ न नरक जाओ, आत्मा राम हो जाओ। जो किसी चीज, किसी जगह से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से जो चीज मिलती है उसका नाम सुख और दुख है। फिर ध्यान दो, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी देश से मिलता है, या तो वो सुख है या वो दुख है। जो बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी अवस्था के जो है वो आत्मा है। यदि वहां आनंद है तो फिर नित्य आनंद होगा, सदा आनंद होगा, परम आनंद होगा। वो मिलने वाला नहीं है, बिछुड़ने वाला नहीं है। मिलने वाली, बिछुड़ने वाली चीज मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मैं से मैं का वियोग नहीं हो सकता, है का है से वियोग नहीं हो सकता। हाँ, है में यदि कोई और है तो उसका वियोग हो जाएगा। जैसे मिट्टी का, मिट्टी से वियोग, बोलो, पर मिट्टी का घड़े से संयोग हो सकता है, घड़े का वियोग भी हो सकता है। थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर नहीं रहेगा। और तुम उसे भी है कहते हो, मिट्टी को भी है कहते हो, घड़े को क्या कहते हो, है। तो जो है आया, जो है गया, वो सत्य है नहीं है। तो जो सुख मिला वो स्वरूप नहीं है, जो सुख गया वो तुम नहीं हो, नहीं जा ही नहीं सकता। तुमको तुम कैसे छोड़ दोगे। तो झूठ ही मिलता है और झूठ ही जाता है, सत्य मिलता नहीं है। हाँ, जब असत्य के राग से, असत्य के द्वेष से छूट जाते हो तो सत्य तुम्हें प्राप्त मालूम पड़ने लगता है। असल में हम राग और द्वेष के कारण, असत्य से आसक्त होने के कारण, जो नहीं रहने वाला उसे है मानकर उसके बनाए रखने में, हटाने में लगे पड़े। हटाना चाहते हैं जो है नहीं, रखना चाहते हैं जो है नहीं। पर है नहीं, पर है लगता है न लगता तो तुम्हें द्वेष न होता, है न लगता तो राग न होता। स्वप्न यदि तुमको न लगता तो वहां सुख दुख न होता। स्वप्न में भी सुख दुख होता है कि नहीं?
लाभ हानि होते हैं कि नहीं, अच्छा बुरा होता है कि नहीं, होता है। तो जगने पे क्यों नहीं होता? क्योंकि झूठ का मतलब ही है कि जब तक सच्चा लगेगा तब तक प्रभाव पड़ेगा, जहां होश में आए वो गया। अभी जो तुमको सुख दुख होते हैं ये सब झूठ है, पर तुमको लगता है सच्चे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई, यदि सपने में कोई सिर काट दे तो बिन जागे दुख। भाई जगने में क्यों दूर हो गया? एक प्रश्न है, जगने से क्यों दूर हो गया? क्योंकि सपना था। सच्चा होता तो जगने से दूर हो जाता। और यदि परमात्मा के जानने से जेहि जाने जग जाए हेराई, यदि किसी के जानने से जगत खो जाता है, इसका मतलब जगत अभी भी नहीं है। पर बिना सत्य के जाने जगत स्वप्न नहीं लगेगा। सिर कट जाए सपने में तो बिना जागे दूर हो जाएगा? होगा, लेकिन जड़ नहीं। देखो वो भी बताऊं, तुम सपने में दुखी हो, सिर कट गया, थोड़ी देर दुखी रहे, रोते रहे, परेशान रहे, थोड़ी देर के बाद फिर गहरी नींद आ गई। ऐसा होता है। गहरी नींद आ जाए तो भी सपना गया, और जग जाओ। ऐसे ही यह जगत का दुख या तो नींद में नहीं रहता या सत्य के ज्ञान में नहीं रहता। सत्य के जानने का, सारे जितने पंडाल हैं, भगवान का सुमिरन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान को पाओ। भगवान माने क्या? सत्य। जो सत्य नहीं है वो भगवान नहीं है। जो सदा नहीं है वो भगवान नहीं है। भगवान की याद करो, दुख जाएगा। सत्य को जानो, झूठ चला जाएगा। यह जगत जन्म और मरण भगवान के स्मरण से क्यों जाता है? क्योंकि सत्य के स्मरण न होने से ही है। स्वप्न जगने से इसलिए जाता है कि नींद के कारण दिखता था, अज्ञान से दिखता था, जागे चला गया। अच्छा, स्वप्न में कोई चोरी कर रहा था, स्वप्न में, और जग गए तो चोर मिलेगा? अच्छा, तुम नींद में थे, तुम्हें पता भी नहीं था तुम्हारे घर में चोर चोरी कर रहे थे, तो जगने भर से बोलो चले जाएंगे। सोए रहो तब तो धन ही भर ले जाएंगे, और जग गए तो तुम्हें भी खत्म कर जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए यदि सोए हो तो सोए ही रहो तो ही अच्छा है। कई लोग कहते हैं, अच्छा एक नौकर को कह दिया सेठानी ने तू भी शामिल है, तो चोरों ने समझा तो कल पता चल जाएगा, इसलिए फिर लौटे, सेठ सेठानी की सेवा करके फिर आराम से गए। सच्चा सांप उजेले से नहीं जाता, रस्सी का सांप यदि उजेला करते ही सांप ना हो तो इसका मतलब भ्रम था, सर्प था ही नहीं। परमात्मा के जानने से यदि दुख जाए तो दुख होता तो परमात्मा भी नहीं हटा सकता था। जो रस्सी के न दिखने से दिखने वाला सांप रस्सी के दिखने से चला गया, क्योंकि वो रस्सी के न दिखने से लगता था। यदि ज्ञान से दुख जाता है तो इसका मतलब यह है कि दुख सच्चा नहीं है। यदि मौत भगवान के जान लेने से जाती है, अच्छा ये बताओ, तुम मरने वाले हो, ब्याह होने के बाद नहीं मरना पड़ेगा?
बल्कि थोड़ा जल्दी ही इंतजाम करना पड़ेगा। बात जरा समझो, यदि मरने वाले हो तो आश्रम में रहो तो नहीं मरोगे, बोलो। अच्छा स्वर्ग चले जाओ तो तुमको हवाई जहाज से, जैसे कई कथा हवाई जहाज में करते हैं, तुमको हवाई जहाज में ही घुमाए वहीं भोजन मिलता रहे, जैसे अभी जमीन में रहते हो ना, ऐसा इंतजाम करें कि तुम हवाई जहाज में ही बने रहो, वहीं खाओ, वहीं जाओ, वहीं सब करो, वहीं ब्याह करो, तो जहाज में बुढ़ापा तो नहीं आएगा, बोलो। तो क्या हो गया? मरने वाला महाराज चाहे जहां चला जाए, अच्छा कहां रहने लग जाए तो बुढ़ापा न आए, इंदौर में कि उज्जैन में कि वृंदावन। जो रस्सी के न दिखने से दिखने वाला सांप रस्सी के दिखने से चला गया, क्योंकि वो रस्सी के न दिखने से लगता था। यदि ज्ञान से दुख जाता है तो इसका मतलब यह है कि दुख सच्चा नहीं है। यदि मौत भगवान के जान लेने से जाती है, अच्छा ये बताओ, तुम मरने वाले हो, ब्याह होने के बाद नहीं मरना पड़ेगा, बल्कि थोड़ा जल्दी ही इंतजाम करना पड़ेगा। बात जरा समझो, यदि मरने वाले हो तो आश्रम में रहो तो नहीं मरोगे, बोलो। अच्छा स्वर्ग चले जाओ तो तुमको हवाई जहाज से, जैसे कई कथा हवाई जहाज में करते हैं, तुमको हवाई जहाज में ही घुमाए वहीं भोजन मिलता रहे, जैसे अभी जमीन में रहते हो ना, ऐसा इंतजाम करें कि तुम हवाई जहाज में ही बने रहो, वहीं खाओ, वहीं जाओ, वहीं सब करो, वहीं ब्याह करो, तो जहाज में बुढ़ापा तो नहीं आएगा, बोलो। तो क्या हो गया? मरने वाला महाराज चाहे जहां चला जाए, अच्छा कहां रहने लग जाए तो बुढ़ापा न आए, इंदौर में कि उज्जैन में कि वृंदावन में। यदि तुम मरने वाले हो तो अविनाशी भी तुम्हारे घर रहता हो, तुम्हें कैसे अमर करेगा? अविनाशी वो है, अच्छा जैसे वो होता है ना, वो ब्याह शादी होते हैं तो एक क्या होता है, वो जिससे जल्दी मर जाते हैं, या पति मर जाता है, पत्नी कौन लगा होता है, जानते नहीं हो? अरे वो बोलते हो ना कि लड़की मंगली है, लड़का। अरे भाई यदि तू अविनाशी है तो लड़की बनी रहे मंगली, तेरे को कैसे मार देगी? और तू मरने वाला है, न मंगली हो तो तू अमर हो जाएगा। जरा गहराई से देखो। अच्छा तुम्हारी शादी, चलो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, तुम्हारी शादी अविनाशी से कराए देते हैं, पर तुम आदमी हो, तुम्हारी भगवान से, शंकर से करा देते हैं, ठीक है? तुम्हारी अरे बहुत किसी भगवती देवी से करा देते हैं, जो लाखों लाखों साल तक जिंदा रहने वाली है, पर तुम्हारी शादी करा देते हैं, तो तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि तुम अलग हो ना। पहले कभी ये जो तर्क है ना, तुम्हारा तर्क मूर्खता में लगा पड़ा है, तर्क को अच्छे रास्ते में दो। मेरे गुरु भाई बोला करते थे, प्रश्न करो, बहस करो, वाद विवाद करो, वादे वादे जायते तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्वबोध, वादे वादे वर्धते वैरवन्नी। बहस बहस से बैर की आग लग जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है, और बात करते करते सत्य का ज्ञान हो जाता है। तुम्हारी नीयत क्या है?
तुम मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हो या कुछ समझना चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य पूछने का क्या है? जानना है या दूसरे को नीचा दिखाना है? जब हम हार जीत के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए तर्क करते हैं तो उससे राग द्वेष पैदा होता है। जब हम जानने के लिए पूछते हैं, नहीं भी आपकी बात जमी तो ये कह देंगे कि भाई अभी मेरे समझ नहीं आई, बात खत्म। मैं विरोध नहीं करता, मुझे समझ नहीं आई, फिर तुमने दलील दी, फिर तुमने दलील दी, मैं तुम्हें समझाता हूं। पर तुम यदि ईर्ष्यालु नहीं हो, अहंकारी नहीं हो, विवादी नहीं हो, तो मेरी दलीलों से समझ नहीं आया तो इससे मुझे क्या तकलीफ? तुम कहोगे स्वामी जी अभी हमारी मोटी बुद्धि नहीं समझ आए, दोबारा समझाएंगे, दोबारा नहीं समझेंगे, तिबारा समझाएंगे। पर गड़बड़ तब है जब कहते हो तुम गलत बोलते हो। अब जो शुरुआत हो गई लड़ाई की, ये मत खराब है, ये मत खराब है, ये पाखंड है। अरे पाखंड है तुम बताओ। कई लोग कहते हैं शिवोहम, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहते हैं। और भगवान की दया से हम आमने सामने ही हैं। भी शिवोहम गलत है तो आप बताओ कैसे गलत है? हमारी तो समझ नहीं आया कि शिवोहम गलत है। हमारी समझ में तो आया है शिवोहम जैसा सच्ची बात कोई है ही नहीं, बल्कि और हमें पाखंड लगता है। हम खंडन नहीं करते, पर हमें और सब पाखंड लगता है, अंधविश्वास लगता है, झूठ लगता है। यदि तुमको यहां देह से अमर होने का योगासन कोई बतावे तो मैं कहूंगा भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम कहो हम जाना चाहते, हमने कहा हुआ, हम तुमको मना नहीं करते, पर देह से अमर होने का उपाय नहीं है। इसी तरह यहीं पर कोई कैंप लगा हो जो तुम्हें सदा जागे रहने की दवा दे, सदा जागे रहने की, तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा मन कहता है 24 घंटे जागा नहीं रह सकता, चूंकि ये गुणों की अवस्था है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति थोड़ी लंबी तो हो जाती, लंबी तो ड्राइवरों की हो जाती। जागृत अवस्था कार के मालिक से ज्यादा ड्राइवर की है। हमने एक बार सुना, सोने के ठाकुर जी थे, गणेश जी, और सोने के वाहन चूहा। ऐसा कोई मौका या बिकने चले गए तो उन्होंने तौल के हिसाब से गणेश जी 5,000 के और चूहा जरा तगड़ा था वो 10,000 का। तो आदमी नाराज हुआ, ये क्या मामला है? गणेश जी 5,000 के और चूहा 10,000 का। कहना मैं चूहा नहीं खरीदते ना गणेश, हम तो सोना खरीदते, जो ज्यादा वजन का है ज्यादा है। तो तुम अच्छा ज्यादा उम्र वाले पत्नी से, देखो मैं तुमसे पूछता हूं, स्त्रियों से पूछता हूं, चूंकि इनको ज्यादा विधवा होने का डर रहता है। अच्छा कम उम्र वाले पति से शादी करके तुम्हारी उम्र कम हो जाती तब विधवा होते ही नहीं। मान लो जिसको तुम मंगली हो तो लड़का जल्दी जा सकता है, तो मान लो लड़के की आयु कम है जिससे ब्याह होना है, तुम्हारी ज्यादा है, तो तुम खुश हो? बोलो। मंगली लड़की को तो जो लड़का मंगली ना हो उससे ब्याह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही मरेगा, अपन नहीं मरेंगे। एक औरत बहुत समझदार थी, पति पत्नी से खूब लड़ाई हो। पति ने एक दिन कहा कि तुम झूठ बोलती,
मैं नहीं झूठ बोलती, आप झूठ बोलते हो। तो फिर वो कहती क्या है कि यदि मैं झूठ बोलती हूं, यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम मरो, यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम मरो, और मैं झूठ बोलती हूं तो मैं विधवा हो जाऊं। माने मरो तुम्हें। तो नाशी व्यक्ति अविनाशी के साथ रहने लग जाए तो अविनाशी नहीं होता। तुम ब्रह्म स्मरण करने से कैसे ब्रह्म होते हो, कैसे मुक्त होते हो? इसका मतलब सचमुच तुम ब्रह्म ही हो। यदि नहीं हो तो तुम हो नहीं सकते। नहीं समझ में आई बात? घड़ा मिट्टी को पाकर क्यों मृत्यु से छूट जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिट्टी ही है। एक भ्रम है घड़ा होने का। नहीं, ब्रह्म पा जाओ तो क्या होगा? तुम्हारा पति स्वस्थ हो तो तुम निरोग हो जाओगे। नहीं तो टीबी वाली लड़की को स्वस्थ आदमी से ब्याह कर दे, क्या हो जाएगा? तो तुम यदि जीव हो और तुम्हें ब्रह्म मिल जाए तो तुम जीव ही रहोगे। असल में जीव हम नहीं हैं, जीवत्व का भ्रम है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होते ही जीवो ब्रह्मैव ना परा। और अभी भी देखो, ये 100 महात्मा लगे, यदि तुम देह हो तो तुमको हम जीव और ब्रह्म दोनों नहीं बना सकते। यदि तुम देह हो तो हमारे उपदेश से तुम जीव हो जाओगे। चलो ब्रह्म न बनाए, जीव ही बनाते। और यदि ये सारे कुंभ में तुम चलो देह न होकर जीव ही हो जाओ ना, तब भी तुम्हारा काफी काम बन जाए। तो कम से कम तुम मरोगे नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य कपड़ा उतारता है, कपड़ा उतारने में दूसरा पहनने में तुम मर जाते हो ना, तो जीव एक देह छोड़कर दूसरा देह पहनता है, इसमें मौत क्या है? तो हमारे उपदेश से तुम जीव हो ये पहचानोगे कि हमारे उपदेश से जीव हो जाओगे। यदि जीव पहले से नहीं हो तो हम तुमको जीव बना सकते। तो जो उपदेश वाले भगवान कृष्ण, देह चेंज होता है तो देह को धारण करने वाला है, ये समझा रहे हैं। समझ में आएगा अर्जुन को कि अभी तक वो आदमी है, फिर जीव कर देंगे भगवान। हमने तो देखो व्यास गद्दी से बोलते हैं, भगवान भी तुम्हें बदलने में समर्थ नहीं है, जो तुम हो वो समझाने में समर्थ है। जो तुम्हारा भ्रम है वो दूर कर सकते हैं। मरने वाले को यदि कोई अविनाशी बनाता है तो अविनाशी की याद करते रहो। अविनाशी का दोस्त स्वस्थ आदमी की दोस्ती करें, थोड़ा तुम पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे सुबह सुबह मैं तुम्हें टहलाने ले जाता हूं। कई इसमें चाहते होंगे कि स्वामी जी ने बिना मतलब का चक्कर डाल दिया। ठीक है, सुबह वहां तो संग का इतना असर तो पड़ता है कि पहलवान के साथ रहो तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा, आसन करने पड़ेंगे, कुछ इतना। लेकिन उससे पूरा तुम वही नहीं हो सकते। जैसे दो बातें कहते हैं, लोहे का पारस का संग हो जाए तो लोहा क्या हो जाता है?